वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एपनी ग्रुप में। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है नेटवर्किंग। आज हमारी वीडियो का है डे 6। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक नेटवर्किंग। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा नेटवर्क कि भाई कोई कहता है कि मेरी पहुंच यहाँ तक है, मेरी जनजान यहाँ तक है। तो वो क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे कनेक्शंस होते हैं, यानी कि हमारी जनजान दिल्ली है, दैट मीन्स हमारा यहाँ बैठे बैठे कनेक्शन कहाँ है, दिल्ली तक है। या कोई कहता है हमारी हरियाणा है, चंडीगढ़ है, तो वहां तक क्या है, हम लोगों की कनेक्शंस है, नेटवर्क है वो वहाँ पे हमारा। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर में भी एक नेटवर्क होता है जिसमें हमारा क्या लिखा है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक हमारा ऐसा नेटवर्क है या ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा यानी कि टू और मोर देन टू डिवाइसेस जो होती हैं फॉर ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा को क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं और शेयर करने का काम करती हैं। तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क ये हमारा बन गया, बट जिस पे काम होगा वो क्या होगी, नेटवर्किंग। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यानी कि हमारा नेटवर्किंग का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं उन्हें इंटरकनेक्ट करना। ठीक है, दैट कैन एक्सचेंज, जिसकी मदद से वो हमारे क्या कर पाए, डेटा को शेयर कर पाए या एक्सचेंज कर पाए, यानी कि उसका आदान प्रदान कर पाए। ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, यानी कि एक जरिया बन पाए, एक रिसोर्स बन पाए। यानी कि नेटवर्क एक आपका माध्यम हो गया जिसमें हमारा दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जो हमारे डेटा को क्या करती हैं, ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। और नेटवर्किंग क्या होती है, डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटा को अपना ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक रिसोर्स, एक जरिया बनती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्या क्या नेटवर्क के टाइप्स होते हैं। तो चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हमारे शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं और साइज के अकॉर्डिंग है। साइज के अकॉर्डिंग मतलब इनका एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है, इनकी रेंज के हिसाब से और साइज के हिसाब से कि इसकी साइज बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये हमारे। पैन, पर्सनल एरिया की फुल फॉर्म। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारे 4 नेटवर्क्स हैं। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वन बाय वन डिटेल में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने बताया ये साइज के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए। तो पैन है सबसे छोटा साइज, यानी लिखा भी है दी स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। डिवाइस में बी कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ और अदर इंफ्रारेड इनेबल्स डिवाइसेस। यानी कि इसमें जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारी कनेक्टेड होती हैं ब्लूटूथ के थ्रू या इंफ्रारेड यानी कि रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, वो हमारी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इट हैज ए कनेक्टिविटी रेंज ऑफ अप टू 10 मीटर्स। यानी कि जो इसकी रेंज होती है, यानी कि किस रेंज तक की चीजों को ये कवर करेगा, अप टू 10 मीटर्स। यानी कि आप 10 मीटर तक के एरिया को, यानी कनेक्टिविटी की जो रेंज है वो 10 मीटर तक की है। और एरिया कितना कवर करता है, इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप टू 30 फीट। यानी कि 30 फीट तक के एरिया को ये कवर करेगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस रेंज के बाहर जाएंगे आप, तो आपका जो सिग्नल्स है वो वीक हो जाएंगे या आपकी डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। पर्सनल डिवाइसेस बिलोंगिंग टू अ सिंगल पर्सन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग पैन। इसमें बताया भी गया है कि एक जो हमारी डिवाइसेस हैं, यानी कि जो पैन के थ्रू हम डिवाइसेस को एक सिंगल पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो सभी को यूज करता है, हमारे ब्लूटूथ हेडफोन्स। यानी कि हम अपने हेडफोन्स को नॉर्मली अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, बट उनकी क्या है, रेंज एक फिक्स है। अगर ज्यादा दूर हमारा फोन हो गया तो वो हमारा ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। तो पेन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस को, एक सिंगल पर्सन अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। बट ये छोटा नेटवर्क है, स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, तो इसकी रेंज क्या होती है, कम होती है। अब इसके बाद सेकंड आएगा हमारा लैन। लैन देखते हैं। सेकंड है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो हमारा पैन से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि एरिया इसका जो कवर करेगा वो थोड़ा ज्यादा कवर करेगा। जैसे कि हमारी एक पूरी ऑफिस हो गया, या कोई एक बिल्डिंग हो गई, या आपके स्कूल हो गया, इस तरह से। तो सिस्टम्स कनेक्टेड इन अ स्मॉल नेटवर्क लाइक इन अ बिल्डिंग और ए स्मॉल ऑफिस। यानी कि जो भी हमारा
सिस्टम्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं वो एक छोटे से एरिया से बिल्डिंग में या एक ऑफिस वगैरह में, स्कूल में हमारे कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, यानी कि इसको बनाने में जो खर्च आता है वो ज़्यादा नहीं होता है, ये इनएक्सपेंसिव होती है। इट यूजेस ईथरनेट और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। इसमें किसका यूज किया जाता है? ईथरनेट और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। टोकन रिंग टेक्नोलॉजी लाइक जैसे आपका एक ही बिल्डिंग है, उस पर कई सारी फ्लोर्स हैं और आपको उस पर नेटवर्क बनाना है, तो आप हर बिल्डिंग पे मतलब हर फ्लोर पे अलग अलग कोई डिवाइसेस लगा दोगे और वो सब डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो हमारी टोकन रिंग टेक्नोलॉजी बनाती है। Two or more personal computers can be connected through wires और cables acting as nodes, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स हमारे वायर्स के थ्रू या केबल्स के थ्रू आपस में क्या हो सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ डेटा इज फास्ट एंड इज हाईली स्कोर, यानी कि इसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में होता है और हाई स्कोर के साथ होता है, यानी कि जो हमारा डेटा होता है वो इसमें पेन के मुकाबले काफी ज्यादा देरी से जाता है। तो ये है हमारा लैन एरिया नेटवर्क। ये हमारा नॉर्मली कहाँ बनता है? बिल्डिंग्स में या ऑफिस वगैरह की, ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इसकी ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। एपनी ग्रुप आपके लिए लाया है योगा डिप्लोमा। अब स्कूलों में योग टीचर, जिम में योग ट्रेनर, हेल्थ रिजॉर्ट में ट्रेनर और रिसर्चर के तौर पर भर्तियां होती हैं। 12वीं के बाद योग में बनाए करियर, कोर्स में ले एडमिशन, मिलेगी लाखों सैलरी वाली जॉब। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7037940079 पर कॉल करें। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? ये हमारा साइज में उन दोनों से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि इसकी जो रेंज होती है उनसे क्या होती है? ज्यादा होती है। बेसिकली ये हमारा एक सिटी में दो अलग अलग ब्रांचेस को जैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, या एक सिटी का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं हम मैन। क्या लिखा है इसमें? अ नेटवर्क दैट कैन बी कनेक्टेड विद इन अ सिटी, यानी कि वो नेटवर्क जो एक सिटी में कनेक्टेड होता है, फॉर एग्जाम्पल केबल के थ्रू या टीवी कनेक्शंस, इन सब के थ्रू, तो वो हमारा कहलाता है क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईथरनेट, एटीएम, टोकन रिंग एंड एफडीडीआई, यानी कि ये जो होता है ये हमारा किसकी फॉर्म में होता है? ईथरनेट की फॉर्म में, एटीएम की फॉर्म में, टोकन रिंग की फॉर्म में। अब जैसे एक ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है या एसबीआई कोई भी बैंक ले लें, तो उसके एटीएम आपको पता है कि सब जगह हैं। तो वो क्या होता है? वो सारे के सारे एटीएम, ऐसा तो है नहीं कि आप एक पर्टिकुलर एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, वो तो आप किसी भी बैंक में जाकर कहीं से भी आप अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो वही बताया गया है कि वो एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब आपकी डिटेल्स जो है वो उस वाले एटीएम में भी मिलेंगी, आपको इसमें भी मिलेंगी, तो वो आपस में सारी चीजें क्या है? कनेक्टेड है। एटीएम जितनी भी जगह के हैं, जितनी भी चीजें, वो एक बैंक से कनेक्टेड है आपकी डिटेल से। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईथरनेट की फॉर्म में हो सकता है, एटीएम की फॉर्म में, ये सारी फॉर्म्स दी गई हैं। फिर इट हैज ए हायर रेंज, इसकी रेंज जो होती है वो हाई होती है, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। नॉर्मली जो ये डिस्टेंस हमारी कवर करता है वो आपकी 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक के एरिया को ये मिनिमम कवर कर सकता है, यानी कि किसकी रेंज दी गई है? क्योंकि एक सिटी है, अब सिटी तो काफी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, तो मतलब यहाँ पे इतना एरिया कवर कर लेगा। इसकी रेंज जो होती है, इसकी स्पीड भी क्या होती है? तेज होती है। This type of network can be used to connect citizens with the various organizations. इस तरह के नेटवर्क का यूज हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के सिटीजन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है? थर्ड नंबर पे आया क्योंकि उन दोनों से थोड़ा सा और अच्छा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट, यानी का साइज क्या है? हम कह सकते हैं बड़ा है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है? ज्यादा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा हमने पढ़ा लैन, तीसरा हमने पढ़ा मैन। अब हमारा फोर्थ है लास्ट वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है वाइड, वाइड का मतलब है काफी बड़ा एरिया या काफी बड़ी ऐसी रेंज जो काफी चीज को कवर करती हो। तो वैसे ही हमारा इसका वर्क भी होता है, ये हमारे काफी लार्ज एरिया को कवर करने का काम करता है, लाइक एक हमारे कह सकते हैं पूरी कंट्री को कवर करने का काम करता है। तो वही लिखा गया है, अ नेटवर्क विच कवर्स ओवर अ कंट्री, वो नेटवर्क जो हमारी पूरी कंट्री को कवर करता है और लार्ज रेंज ऑफ पीपल, और लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या को कवर करता है। यानी कि जैसे कि इस नेटवर्क के थ्रू काफी सारे लोग हमारे जुड़े हुए होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी सोशल मीडियाज है। जैसे हमने इंटरनेट, इसका एग्जांपल है, इंटरनेट के थ्रू हमारा इंटरनेट जो है वो वैन नेटवर्क हो गया और उसके थ्रू हम लाखों करोड़ों लोग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। तो
यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए सब लिखा भी है, इंटरनेट इज द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा इंटरनेट जो है वो हमारा सबसे बड़ा वैन का एग्जाम्पल है। टेलीफोनिक लाइन्स आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू वैन। टेलीफोनिक लाइन्स जो होती हैं, टेलीफोन की जो जगह जगह पे आप देखते हैं सिग्नल्स या टावर्स वगैरह बन जाते हैं, तो टेलीफोन्स की जो लाइन्स होती हैं वो भी हमारे किससे कनेक्ट होती हैं, वैन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका यूज नॉर्मली कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया जैसे वो हमारे डेटा को या इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का काम करती है इसके थ्रू, क्योंकि हमारा डेटा जो होता है वो कहते हैं, सुना होगा कि हम कोई भी जरा से भी एप्स वगैरह चलाते हैं तो हमारा फोन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हर चीज़ हमारी क्या होती है, कहीं ना कहीं ऊपर उस चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तभी तो आपको हर चीज़ आपके पास कॉलें आती हैं कि आपने कोई साइट विजिट की, कि आपने हमारी साइट विजिट की है, तो इन सब पे क्या होता है, एक नेटवर्क बना हुआ होता है जो ओवरऑल कंट्री में हमारे हर किसी को कंट्रोल कर रहा है। तो वही है कि ये मोस्टली यूज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मोस्टली लोगों की डेटा या इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वैन जो हो गया काफी बड़े एरिया में नेटवर्क हो गया। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कुछ टोपोलॉजीज, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या क्या होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्योंकि टोपोलॉजीज बेस होता क्या है, टोपोलॉजी का मतलब होता है वो तरीका कैसे हम अपने नेटवर्क को बनाते हैं, यानी कि हम अपने नेटवर्क को कैसे अरेंज करते हैं, द वे टू अरेंज द नेटवर्क्स। सबसे पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं, हम पहले देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। फर्स्ट टोपोलॉजी है हमारी पॉइंट टू पॉइंट। नाम से पता चल रहा है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे दो पॉइंट्स हैं केवल हमारे, एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा, तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, नाम से पता चल रहा है। क्या लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी दैट कनेक्ट्स टू नोड्स डायरेक्टली टुगेदर विद ए कॉमन लिंक। यानी कि कोई भी दो हमारे नोड्स हैं या दो पॉइंट्स हैं या दो कंप्यूटर्स हैं या कोई भी दो डिवाइसेस हैं जिसे हमने डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी आ जाएगी। जैसे कि आपकी एक डिवाइस यानी कि यहाँ पे है, ये कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर ये है, तो हमने इन दोनों को डायरेक्टली एक वायर से सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया है, यानी इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को क्या करा है, कनेक्ट कर दिया है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है हमारी। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी सबसे सिंपल तरीका है हमारा कनेक्ट करने का कोई भी दो नोड्स को, यानी कि कोई भी दो हमारे पॉइंट है या दो डिवाइसेस हैं जिसे हमें डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो सबसे इजी तरीका क्या है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बस टोपोलॉजी। नाम से पता चल रहा है बस, जैसे आपने बताया बस होती है, उसमें क्या होता है, एक के पीछे एक सीट होती है और वो सब क्या होता है, एक ही बस के अंदर सारी सीट्स होती हैं हमारी, कई सारी अरेंज होती हैं। तो इसमें भी यही है कि एक सिंगल वायर से जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी कनेक्ट हों, वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। डेफिनेशन समझते हैं, अ बस टोपोलॉजी इज ए सच दैट देयर इज ए सिंगल लाइन टू विच ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। यानी कि एक सिंगल लाइन या एक सिंगल वायर जिससे हमारे सारे के सारे नोड्स, यानी कि जितने भी सारे डिवाइसेस हैं या सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, एंड द नोड्स कनेक्ट ओनली टू द बस, यानी कि वही इसे हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे कि एक ये वायर है आपका, यहाँ से ये पूरी एक वायर जा रही है, इससे सारे कनेक्टेड है हमारे, ये वाला जैसे एक डिवाइस है वो यहाँ पे है, ये भी कनेक्टेड है, ठीक है, एक डिवाइस यहाँ पे है, ये भी इससे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे है, मतलब इसकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, बट सारा कनेक्शन किससे जा रहा है, एक ही वायर से जा रहा है। यानी कि ये मेन जो वायर जा रही है, ये हमारी बीच वाली, ये हमारी जो है ये एक सिंगल लाइन है, तो ये हमारी क्या बना रही है, बस टोपोलॉजी बना रही है। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट एंड बस टोपोलॉजी। सबसे सिंपल तरीका ये होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, एंड बस टोपोलॉजीज जो होती है वो नॉर्मली ये भी आपको देखने को मिल जाती है, ऐसे कि हम कोई लैब है या कोई क्या कहते हैं एक सीक्वेंस में ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर अरेंज करते हैं, तो हम बस टोपोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। एपनी ग्रुप आपके लिए लाया है एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा। टीचिंग सेक्टर में नौकरी चाहिए तो एनटीटी सही विकल्प। एपनी ग्रुप के साथ अपने सपने कीजिए साकार। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7037940079 पर कॉल करें। थर्ड है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी नाम से मतलब मैश का मतलब होता है एक तरह से सब मिल जाना आपस में, ठीक है, मतलब बहुत होता है ना गड़बड़ जाती है, सब चीजें आपस में मिल गई, मैश हो गया, तो वही है। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी कंटेन एटलीस्ट टू नोड्स विथ टू और मोर पाथ्स बिटवीन देम। यानी कि इसके दो नोड्स होते हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, बट सब चीजें आपस में कैसी होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं। जैसे देखिए
यहाँ पे हम एक तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पॉइंट क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, लेकिन आप देखेंगे तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। बट हमारे पॉइंट्स क्या है, दो ही है नोड्स, लेकिन सब आपस में क्या है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि इनके नोड्स का मतलब है एक वायर के दो ही पॉइंट है, एक ये और एक ये, लेकिन सब क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो एक तरह से जाल बन गया, मैश बन गया। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी बनते हैं, जिसमें सब चीजें आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो टू और मोर पाथ्स बिटवीन देम, यानी कि नोड्स दो हैं बट उनके बीच में क्या है, पाथ जो है वो ज्यादा है। फिर आती है रिंग टोपोलॉजी। नाम समझ में आ रहा है, रिंग, रिंग दैट मीन सर्किल। अब एक सर्किल होता है, रिंग है वो, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, एक पूरी एक वायर से एक सर्किल बन रहा है। तो इन दिस टोपोलॉजी एवरी नोड हैज एग्जैक्टली टू ब्रांचेस कनेक्टेड टू इट, यानी कि इस टोपोलॉजी में एग्जैक्टली दो ब्रांचेस कनेक्टेड होती हैं। जैसे एक रिंग है, यहाँ पे एक लगा दिया आपने, यहाँ पे एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है आपकी, एक डिवाइस ये है। तो ये सारी क्या है, डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है एक रिंग पे। लेकिन सपोज एक भी जो हमारी ये जो रिंग है, ये बीच में से यहाँ से ब्रेक हो गई, यानी कि ये टूट गया यहाँ से वायर, ठीक। तो ये क्या होगा, ये हमारा पूरा ही वर्क खत्म हो जाएगा, यानी कि वायर तो एक ही जा रही है, अब बीच में से मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गई, तो किसी में भी आपका नेटवर्क नहीं पहुंचेगा। यानी क्या हो गया, ये रिंग जो थी वो उसका बीच में से रिंग टूट गई है, तो यहाँ से आपका कहीं पर भी कोई वर्क नहीं हो पाएगा। तो वही चीज लिखी गई है, द रिंग इज ब्रोकन एंड कैन नॉट वर्क इफ वन ऑफ टू नोड्स सॉरी ऑफ द नोड्स ऑन द रिंग फेल्स, यानी कि अगर हमारी रिंग ब्रेक हो गई है या क्या कहते हैं वो वर्क नहीं कर रही है, तो हमारे उन नोड्स तक सिग्नल्स नहीं पहुंच पाएंगे और वो वर्क भी नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स हमारी रिंग जो है वो फेल हो जाएगी। फिर आती है लाइन टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस टोपोलॉजीज में जितने भी वो होते हैं, नेटवर्क होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, सारे नेटवर्क इसी से कनेक्टेड है। ऐसे ये नेटवर्क्स हैं, सब एक ही लाइन से कनेक्टेड है। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन नेटवर्क बनता है, ये स्ट्रेट लाइन नेटवर्क कहलाती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन टोपोलॉजी कहलाती है। तो ये तीन थी हमारी, मैश मतलब जाल, जो सब आपस में जिससे कनेक्टेड है, रिंग यानी कि एक सर्किल जिसमें हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, बट अगर रिंग ब्रेक हो जाती है तो हमारे किसी में भी सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे, यानी कि हमारी रिंग फेल हो जाएगी। एंड लाइन टोपोलॉजी यानी कि एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो जितने भी हमारे नोड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, जैसे हमारी स्टार्टिंग में थी बस टोपोलॉजी, एक तरह से हम उसको भी इसमें मान सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट हमारी, अब 6 नंबर पे, नेक्स्ट है 6 नंबर हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे स्टार होता है हमारा, तो आपने देखा होगा कि जैसे स्टार बेसिकली इस तरह से कुछ बनता है ना, डिजाइन होता है स्टार का, बट ये मैश में हम यूज कर चुके हैं। स्टार में इसमें क्या है, ये इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी दी पेरिफेरल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड्स, यानी कि इसमें बीच में एक सेंट्रल नोड होता है, या हम कह सकते हैं बीच में एक सेंटर में एक डिवाइस होती है, ठीक है, जैसे हमारी हब कहते हैं हम। तो एक डिवाइस होती है हब डिवाइसेस, जिससे हमारी सारी जितने भी नोड्स होते हैं वो सब कनेक्टेड रहते हैं। तो which rebroadcast all the transmissions received from any peripheral nodes to all peripheral nodes on the network including the organizing nodes। मैं देखिए डायग्राम से समझाती हूँ कैसे आपको। जैसे बीच में एक हमारा यहाँ पे एक मेन डिवाइस है, ये आपका हब है, ठीक है, ये आपकी एक डिवाइस है हब, इससे हमारी सारी डिवाइसेस जो हैं, ये नोड्स जो आ रहे हैं देखिए कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक स्टार की फॉर्म बना रहे हैं, एक मेन हब डिवाइस सेंट्रल डिवाइस है, जिससे ये हमारे सारे क्या बन रहे हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं और नोड्स वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये इस तरह से मिलके ये क्या बना रही है कि स्टार की फॉर्म बना रही है, यानी इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो ये बताया गया है कि सेंटर में एक डिवाइस है, तो वही बोला गया है इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी दी पेरिफेरल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल नोड्स, यानी कि जितने भी इसके सपोर्टिंग नोड्स हैं वो एक सेंटर नोड से कनेक्टेड है, जिससे हम बोलते हैं हब, विच रिब्रॉडकास्ट ऑल दी ट्रांसमिशन रिसीव्ड, यानी इसी की वजह से हमारा सारा क्या होता है, डेटा हम तक पहुंचता है, रिब्रॉडकास्ट होता है। और लिखा है रिसीव फ्रॉम एनी पेरिफेरल नोड्स, किसी भी पेरिफेरल नोड्स को ये मिलता है, रिसीव होता है, टू ऑल पेरिफेरल नोड्स ऑन द नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग दी ऑर्गेनाइजिंग नोड, जो भी हमारा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उस नोड को भी मिला के। तो ये बताया गया है कि इस तरह की हमारी फॉर्म क्या है, स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी ट्री टोपोलॉजी। ट्री जैसे कि पेड़ से बोलते हैं, तो अब इसके लिए देख लेते समझ लेते क्या होता है।
इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी नोड्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ट्री की फॉर्म में हमारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल नोड, उससे कनेक्टेड डिवाइसेस, फिर उस डिवाइसेस से और डिवाइसेस कनेक्ट होंगी हमारी। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नोड इन दिस टोपोलॉजी में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है हमारे नेटवर्क को या डेटा को, वो किसका होता है? सेंट्रल नोड का होता है। जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। एक ये हमारी मेन सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल डिवाइस है, इससे हमारे दो बनी डिवाइसेस, ठीक, फिर इससे हमारी फिर दो बन गए, फिर यहाँ से दो डिवाइसेस कनेक्ट हो गई इससे हमारी, फिर इनसे दो डिवाइसेस कनेक्ट है। तो इस तरह से क्या बन रहा है? ये एक ट्री की फॉर्म बना रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सेंट्रल वाला। यानी कि एक तरह से हम सोच समझे एग्जाम्पल पे, जैसे हमारी कोई बैंक है, कोई ब्रांच होती है, तो उसकी मेन ब्रांच अलग होती है, बाकी उसकी सब क्या होती है? सब ब्रांचेस होती है। तो जो डेटा यहाँ का होगा वो यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ वाला डेटा ये दोनों मिलके कहाँ करेंगे? इसको देंगे, और फिर ये दोनों कहाँ जाएगा? जाएगा तो यही मेन ब्रांच पे हमारी। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं? ये एक हमारी मेन सेंटर जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या बना रहे हैं? ट्री टोपोलॉजी बना रही है। तभी इसमें बोला गया है कि द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नोड इन दिस टोपोलॉजी में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें मेन काम किसका होता है? सेंट्रल नोड का होता है, जो हमारे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये देखिए यहाँ से दो डिवाइस बनी, फिर इनसे दो कनेक्ट हुई, इस तरह से। तो ये कहलाती है हमारी ट्री की फॉर्म, यानी कि ट्री टोपोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। एपनी ग्रुप आपके लिए लाया है योगा डिप्लोमा। अब स्कूलों में योग टीचर, जिम में योग ट्रेनर, हेल्थ रिजॉर्ट में ट्रेनर और रिसर्चर के तौर पर भर्तियां होती हैं। 12वीं के बाद योग में बनाए करियर, कोर्स में ले एडमिशन, मिलेगी लाखों सैलरी वाली जॉब। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7037940079 पर कॉल करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या क्या होती है? पहली है हमारी रिपीटर। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या है? जो हमारे नेटवर्क को बनाने में हमारी हेल्प करती है, जिनकी मदद से, डिवाइसेस की सहायता से हम अपना नेटवर्क एक रेडी करते हैं। तो ये हमारी पहली डिवाइस है रिपीटर, जिसे नाम से चल रहा है रिपीटर, यानी किसी चीज को बार बार रिपीट करना। ये हमारे आने वाले सिग्नल्स को क्या करेगी? रिपीट करेगी। जैसे लिखा है यूज टू जनरेट इनकमिंग इलेक्ट्रिकल, वायरलेस एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये यूज की जाती है आने वाले इलेक्ट्रिकल या वायरलेस जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको, यानी ये आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्पीड को क्या करती है? बढ़ाती है, और उसे दोबारा से प्रसारित करने के लिए या फ्लो करने के लिए इसको परमिशन देती है। तो रिपीटर जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल, वायरलेस एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स के को कंट्रोल करता है, आने वाले सिग्नल्स को जनरेट करता है। फिर आता है हब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस है हमारी। इट इज ए स्मॉल नेटवर्क डिवाइस। ये एक छोटी नेटवर्क डिवाइस होती है। इट ज्वाइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट, यानी कि ये जो डिवाइस होती है ये कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के एक सिंगल नेटवर्क बनाती है, यानी कि हम कई सारे नेटवर्क्स जो होते हैं हम इसमें जोड़ सकते हैं। आपको याद होगा हमने अभी जो टोपोलॉजीज पढ़ी थी उसमें हमने स्टार टोपोलॉजी में एग्जांपल भी दिया था कि ऐसे ये हब है और इससे कई सारे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड है। तो ये क्या है? ये जो हब है तो ये क्या कर रहा है? मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है आपस में। तो ये हब जो होता है वो बना क्या रहा है? एक लाइन सेगमेंट, यानी कि एक सिंगल नेटवर्क बना रहा है हमारा। तो इट इज ए स्मॉल नेटवर्क डिवाइस। इट ज्वाइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। ऑन दिस सेगमेंट ऑल कंप्यूटर्स कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। और इसमें क्या होता है कि इस सेगमेंट से जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो सारे आपस में भी क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जैसे नेटवर्क है, अब ये सारे एक ही हब से या कह सकते हैं हम एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है। आप नंबर दे दिए 11, 12, 13, तो आप इस वाले कंप्यूटर को इजीली इसके नेटवर्क से क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सबका क्या है? एक ही हब है, यानी कि एक ही मेन कनेक्शन है, जो नेटवर्क बना रहा है वो एक ही बना रहा है। फिर आता है स्विच। ये क्या होता है? इट इज ए स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस। ये छोटी हार्डवेयर डिवाइस है विच ज्वाइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद ए सिंगल लैन, यानी कि एक सिंगल लैन के साथ इसको जोड़ा जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, उसमें एक ही नेटवर्क से कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। जैसे एक ही नेटवर्क है, प्रिंटर जोड़ दिया हमने, सब चीजें एक ही नेटवर्क से जोड़ दी, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? स्विच का यूज करेंगे। तो ये हमारे 3 थे। अब आगे के देख लेते हैं 3 और। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राउटर। ये डिवाइस होती है
जो कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, यानी कि कई सारे नेटवर्क्स हैं अलग अलग, उनको इन नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ना। तो दिस डिवाइस इंटरफेसेस इन मल्टीपल नेटवर्क्स whose task is to copy packages फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, यानी कि जैसे मैंने बताया कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, तो जाहिर सी बात है एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क्स को देना। तो वही बताया गया है कि ये डिवाइस एक इंटरफेस बनाती है कई सारे नेटवर्क्स के बीच में। whose task, इसका काम क्या होता है, is to copy packages from one network to another, जिसका काम क्या होता है उसके पैकेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या करना, कॉपी करना। It provides connectivity, insights, enterprises between enterprises and the internet and within an ISP। इसका मतलब जो कनेक्टिविटी होती है वो कहाँ होती है, इंटरप्राइजेस यानी कि बिजनेस रिसोर्सेज जो होते हैं वहां पे। तो ये इंटरप्राइजेस बिटवीन इंटरप्राइजेस, यानी कि एक इंटरप्राइजेस से दूसरे इंटरप्राइजेस के बीच में, ठीक है। इंटरनेट एंड विद इन आईएसपी के बीच में, यानी कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज होती है उनके बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, नाम है ब्रिज यानी कि पुल, यानी कि दो चीजों को आपस में जोड़ेगा, यानी कि जाहिर सी बात है दो कॉर्नर्स होंगे उनको आपस में ये जोड़ेगा। ये हमारा ओएसआई बेस्ड होता है। ओएसआई बेस्ड मतलब ओपन सिस्टम इंटरफेस, यानी कि सॉरी ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शंस, यानी कि ये हमारा ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बीच में यहाँ पे आपने लगा दिया ये ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम्स हैं कई सारे ऐसे और यहाँ पे भी हैं, तो इन सबको वो एक साथ जोड़ के एक इससे कनेक्ट कर रहा है और इधर की पोर्शन जो है वो सारे किससे, इससे कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि ये बताया गया है कि ये आपके दो अलग अलग पोर्शंस हैं उनके बीच में, यानी कि इधर से और इधर से क्या बना रहा है, एक ब्रिज लगा हुआ है बीच में। तो यानी कि वही लिखा गया, इट रीड्स द आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ द डेटा पैकेट्स टू टेल वेयर द मैसेज इज गोइंग, कि ये बताता है कि कौन सा मैसेज हमारा कहाँ पे जा रहा है। इट रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन देयर नेटवर्क सेगमेंट्स, और इससे क्या होता है जो हमारे नेटवर्क होता है उसके बीच में जो ट्रैफिक आता है उससे भी हमें राहत मिलती है, यानी उसको भी कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट लास्ट है हमारा मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, दिस डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ये क्या करती है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफर करने का काम करती है, कन्वर्ट करने का काम करती है। इट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन अ टेलीफोन एंड अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कहाँ होती है नॉर्मली प्लेस, हमारे टेलीफोन की जो लाइन होती है उसमें या कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में। एक बात और, मॉडेम हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, यानी मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, एमओ से मॉड्यूलेटर और डीईएम से डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मॉडेम दो चीजों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये सारे ही हमारे नेटवर्किंग डिवाइस थी। तो ये नेटवर्किंग का टॉपिक इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।